का मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपके लिए कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरें लाते हैं, साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से हो। सबसे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करवा दें। मेघ मोदी है हमारे साथ, कमोडिटी एनालिस्ट है प्रभुदास लीलाधर से। धर्मेश भाटिया हैं, डायरेक्टर है एमिरेट्स एनबीडी से। और किशोर नारने हैं, कमोडिटी एंड करेंसी मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के कमोडिटी हेड हैं। आप तीनों मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। साथ ही आगे एग्री मार्केट पर बात करने के लिए जीसीएल के कमोडिटी एनालिस्ट अमित खरे भी हमारे साथ होंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं फटाफट से आज की बड़ी खबरें। गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो तेजी के बाद यहां पर दबाव देखने को मिल रहा है। गोल्ड में तो हालांकि मामूली कमजोरी है, लेकिन चांदी करीब करीब 200 रुपए कमजोर है, 61,800 रुपए के नीचे एमसीएक्स पर कारोबार कर रही है। हफ्ते भर में कॉमेक्स पर तो करीब करीब 11% की तेजी चांदी में आ चुकी है। यहां पर भी अच्छी तेजी है। 14 अक्टूबर का भाव देखे 55,000 के आसपास चांदी थी, वहां से करीब करीब 7,000 रुपए तक की तेजी चांदी में आ चुकी है। अच्छी तेजी के बाद अब एक कंसोलिडेशन के मूड में चांदी आज दिख रही है। क्रूड की बात करें तो कल 2% के आसपास की नरमी, आज भी करीब करीब 1% के आसपास की कमजोरी है। $95 के आसपास ब्रेंट क्रूड का भाव है। नेचुरल गैस हल्की तेजी, 510 रुपए के आसपास एमसीएक्स पर कारोबार है। उम्मीद यह है कि विंटर डिमांड से कीमतें ऊपर की तरफ जा सकती है, हालांकि एक अच्छी तेजी अब तक देखी जा चुकी है। कॉपर कमजोर दिख रहा है, 675 रुपए के नीचे। जिंक कमजोर है, हालांकि एल्युमिनियम और लेड में हल्की तेजी के साथ आज कारोबार हो रहा है। एग्री मार्केट में मेंथा ऑयल कम एक्सपोर्ट की खबर है। सिंथेटिक मेंथा की सप्लाई घरेलू बाजार में बढ़ रही है। 970 रुपए के नीचे एमसीएक्स पर मेंथा कारोबार कर रहा है। कॉटन में आज हल्की कमजोरी है, 32,000 के आसपास एमसीएक्स कॉटन ट्रेड कर रहा है। हल्दी तेजी है 1.5% के आसपास, 7,450 के आसपास। जीरा सुस्ती है, 25,000 के बेहद करीब, 24,950 के आसपास। और धनिया की बात करें तो यहाँ पर दबाव है, इंपोर्ट ज़्यादा है, 10,900 रुपए के आसपास वायदा में कारोबार हो रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं वायदा बाजार के हिसाब से। सबसे पहले चांदी की बात करेंगे। चांदी जहां पर कल हमने 1,050 रुपए की तेजी दिखी। इंट्राडे में कल शाम के सत्र में बाजार नॉन एग्री मार्केट खुला हुआ था और उसमें चांदी सबसे ज्यादा तेजी दिखा रही थी। धर्मेश जी, क्या लग रहा है चांदी में क्या हो रहा है? जिस तरह की तेजी हमने एक रैली अच्छी देखी है, क्या ये रैली कंटिन्यू होती आपको दिखेगी? और टेक्निकली आपको कहां तक जाती चांदी दिख रही है यहां से? गुड मॉर्निंग। देखिए, अगर आप चांदी की बात करें तो चांदी काफी चंचल कमोडिटी है और अगर आप इसका दायरा देखें तो ये $17-18 से $21-22 के दायरे में ट्रेड हो रहा है कंटिन्यूसली। शॉर्ट टर्म में कल के सत्र में अगर आप देखें तो काफी सारे चेंजेस थे। कल पोलिंग था रिपब्लिक इसका डेमोक्रेसी का, उसमें भी काफी सारी जुगलबंदी हुई। प्लस अगर आप देखें डॉलर इंडेक्स कल 110 के निचले स्तर पर ट्रेड हो रहा है, तो उस कारणवश आपको अच्छी खासी एक सडन स्पाइक खाली बुलियन गोल्ड और सिल्वर में देखने मिली है। बाकी सारे बेस मेटल और एनर्जी पैक में इतनी तेजी नहीं आई जितनी ये दो काउंटर में देखने मिली है। ये एक टेम्पररी फिनोमेना है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि चांदी यहाँ से अच्छी खासी दबाव में फिर से आ सकती है, क्योंकि अभी भी चाइना एज अ लॉकडाउन में है, कोविड के सिनेरियो काफी हाई है, इन्फ्लेशन डेटा काफी हाई आ रहा है, प्लस इंटरेस्ट रेट जो रफ्तार से बढ़ रहा है, तो कॉस्ट ऑफ बोरोविंग काफी हाई हो जाएगी। तो यहाँ पे चांदी की जो चमक है, मुझे नहीं लगता ज्यादा दिन तक टिक पाएगी। मैं निवेशकों को रेकमेंड करूंगा कि ये अच्छा लेवल है, यहाँ से फिर से बिकवाली करके चल सकते हैं। अपसाइड मेरे हिसाब से अराउंड 200-300 रुपए का रिस्क रख के आप बिकवाली करें। डाउन साइड 61,000 से 60,000 के लेवल्स आपको फिर से चांदी में देखने मिल सकते हैं। अगर आप देखिए रुपया भी काफी स्ट्रांग हो चुका है, उस कारणवश भी आपको थोड़ी सी दबान ज्यादा देखने मिल सकती है प्राइस में। तो मैं सेलिंग की साइड दूंगा चांदी में, और इंट्राडे में अराउंड 400 से 500 रुपए की गिरावट करंट लेवल से देखने मिल सकती है आपको। में गिरावट सर, पोजिशनल क्या टारगेट है आपका चांदी को लेकर धर्मेश जी? पोजीशन में मुझे लगता है कि फिर से ये $18-19 के इर्द गिर्द सस्टेन करेगा। डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो 56,000 से 55,000 का स्तर है जहां फिर से मार्केट एक बार छू सकता है। पहली बार है हमारे साथ आ रहे हैं, ये प्रोडक्ट मैनेजर है कमोडिटी और करेंसी प्रभुदास लीलाधर से हैं। इससे पहले इन्होंने शेयर खान और मैकलाई फाइनेंशियल के साथ भी काम किया। सर, पहली बार आपसे बात हो रही है, आपका व्यू चांदी को लेकर क्या है? क्या लग रहा है चांदी में क्या हो रहा है? कितनी तेजी की उम्मीद आप यहां से कर रहे हैं चांदी में? चांदी और सोने में बहुत कल जैसे आपने बोला कि बहुत तेजी आई थी। इसका प्रमुख कारण जो है वो है कि जो
यूएस 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड है वो डिप हो चुकी थी और 4.25 से लेके अभी 4.10 के आसपास आ चुकी है। इसलिए हमने देखा था कि बुलियंस में काफी तेजी आई थी, स्पेशली चांदी में, जो आपने बोला कि 1000 पॉइंट ऊपर था। लेकिन अगर आप सोना भी देखें तो 400-500 पॉइंट की तेजी आ चुकी थी उसमें। तो चांदी में फिलहाल के लिए मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि 62-63,000 के आसपास का एक अच्छा सा रेजिस्टेंस है। तो वो जो लेवल है वहां तक, और यहाँ से 1000-1500 पॉइंट ऊपर जाने की ताकत है उसमें। और उसके बाद वहां से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। बट एज ऑफ नाउ मेरा व्यू थोड़ा चांदी में तेजी का रहेगा। का नजरिया किशोर सर, आपको क्या लग रहा है? चांदी इंट्राडे के ट्रेडर हैं, उनके लिए क्या सलाह है? जिनका पोजिशनल नजरिया है उनके लिए क्या सलाह है? पोजिशनल के लिए जैसे मैंने बताया, यहाँ से 62,000 से लेके 63,000 का जो एक रेंज है वहां पे आके रुकेगा। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि पोजिशनली आप होल्ड कीजिए। कोई भी एक अच्छा सा छोटा सा डिप आता है तो आप उसमें बाय कर सकते हैं और वहां पे आप तेजी कर सकते हैं। और पोजिशनली आप थोड़ा वेट करें, क्योंकि शाम को वापस से जो मार्केट रहेगा वहां से वापस से तेजी आने के चांसेस है। तो जो डिप आएगा उसको कैपिटलाइज करके आप उसमें बाय कर सकते हैं और तकरीबन 62,000 से लेके 62,400 तक का आप उसमें इंट्राडे में आप रुक सकते हैं। आपका व्यू चांदी पर क्या है किशोर सर? चांदी पे मेरा भी व्यू आई थिंक शॉर्ट टर्म के लिए भी स्लाइटली तेजी है। 62,500 के आसपास तक आपको अपसाइड मिल सकता है। सो खरीदारी कर सकते हैं 6800 के स्टॉप लॉस के साथ। बट आई थिंक लॉन्ग टर्म में काफी हद तक तेजी में हूँ। लॉन्ग टर्म मतलब आपको 18 महीना आप पकड़ के चलिए, तो प्रॉब्ली 83,000 और 85,000 के आसपास का आपका लेवल्स देखने के लिए मिल सकता है। यानी कि लंबी अवधि के जो निवेशक है तो डेफिनेटली यहाँ पे खरीद सकते हैं। 80 से 85 हजार रुपए तक के टारगेट किशोर सर को लग रहा है। और गोल्ड को लेकर क्या टारगेट है? गोल्ड में किस तरह के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं किशोर सर? गोल्ड एब्सोल्यूट शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत तेजी है। 51,300 के आसपास आप दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट बाइंग करके चल सकते हैं। इंट्राडे में 51,750 800 के आसपास का आपका टारगेट हो सकता है। बट आई थिंक लॉन्ग टर्म तेजी बोल नहीं सकते हैं, बिकॉज आई थिंक फ्लैटिश या हल्का सा तेजी हो सकता है इंटरेस्ट मार्केट्स में। और ओवरऑल में आपको 10-12% का अपसाइड मिल सकता है अगले 12 से 18 महीने में। बहुत ज्यादा तेजी नहीं बोल सकते हैं। आई थिंक फ्लैटिश या माइल्डली पॉजिटिव बोल सकते हैं। सो कंपैरेटिवली दोनों में सिल्वर बेहतर रहेगा और गोल्ड थोड़ा सा वीकर नहीं बोल सकते, बट आई थिंक कम रफ्तार से चलेगा। धर्मेश जी, गोल्ड 51,500 पर है, इस लेवल पर क्या सलाह देंगे जो ट्रेडर्स अभी देख रहे हैं हमें? देखिए, कल की इस तेजी ऑलमोस्ट $40 की तेजी सोने में देखने मिली थी। ये कम्प्लीटली वॉलेटाइल मार्केट था और अगर आप देखिए इसका जो दायरा था वो काफी सीमित था। अभी मार्केट दायरे के ऊपर आ चुका है और मुझे लगता है कि जैसे किशोर ने कहा कि मार्केट थोड़े रेंज बाउंड में रहेगा, मार्केट इसी दायरे में ट्रेड होता रहेगा। रुपया मुझे लगता है उसके कारणवश आपको वॉलेटिलिटी कम हो जाएगी, बट जैसे जैसे नवंबर खत्म हो जाएगा, दिसंबर में मार्केट की जो स्थिति वो काफी सुस्त हो जाएगी और काफी सारे निवेशक एग्जिट कर लेंगे, एफआईआईज एग्जिट होंगे, तभी रुपया मुझे लगता है कमजोर हो सकता है। शॉर्ट टर्म में मुझे थोड़ी सी मंदी लग रही है मार्केट में। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ से एटलीस्ट 300 से 400 रुपए की गिरावट आने की गुंजाइश है। अराउंड 5150 से लेकर 51,110 तक के टारगेट के लिए आप बिकवाली करके चल सकते हैं। दोनों काउंटर में मैं मंदी में हूँ। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि कल के जो तेजी के सत्र थे उसमें मार्केट में काफी बायर्स अटक जाएंगे और फिर से मार्केट में मंदी आ सकती है। तो शॉर्ट टर्म छोटी अवधि के लिए आप यहाँ पे बिकवाली करके चल सकते हैं, बट जिन्हें लॉन्ग टर्म निवेश करना है मैं रेकमेंड करूंगा वेट एंड वॉच करें। मार्केट में अभी भी गुंजाइश है मार्केट में रेट बढ़ने की, और अगर फिर से रेट बढ़ता है और अगर 4.5 4.6 तक के आने की चांसेस है 10 ईयर्स यील्ड है, तो सोना और चांदी दोनों में काफी अच्छी प्रेशर देखने मिल सकता है। ओके, चलिए क्रूड की बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी दबाव ही है। 7,250 के नीचे M6 पर ट्रेड हो रहा है, $95 के नीचे ब्रेंट क्रूड पर है। किशोर सर, क्रूड को लेकर आपका व्यू क्या है? आई थिंक चाइना बहुत ज्यादा इसको वोलेटाइल कर रहे हैं और रिसेंटली थोड़ा बहुत सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हुआ था कि कहीं ना कहीं लॉकडाउन हटा देंगे एंड देन वापस अभी जिनजियांग प्रोविंस में काफी हद तक नए केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। तो वापस चाइना को लेकर कंसर्न्स बढ़ गया है। सो आई थिंक यहाँ पे थोड़े देर और जो डिमांड साइड प्रेशर है वो बने रहेगा।
तो शॉर्ट टर्म में इसमें बिकवाली का सलाह दूंगा। नवंबर वायदा 72-70 के आसपास बिकवाली कर सकते हैं। 7140 का स्टॉप टारगेट्स के लिए और 7350 का टारगेट्स सॉरी स्टॉप लॉसेस रख सकते हैं। सो हल्का सा वीकनेस है एंड सेंटिमेंटली बोथ ऑयल और इवन बेस मेटल्स में भी थोड़ा बहुत वो रिफ्लेक्ट हो सकता है। आपका व्यू मेघ क्रूड को लेकर क्या है? मेघ मोदी जी, आपसे सवाल था मेरा। हाँ जी, क्रूड ऑयल जैसे बताया किशोर जी ने, ओवरऑल जो सेंटिमेंट है चाइना का, जो चाइना एक्चुअली एक बहुत बड़ा इंपोर्टर है क्रूड का, तो वहां पे एक प्रॉब्लम है क्योंकि उनका जो एक जिंगजाओ जो प्रोविंस है वहां पे जो केसेस है कोविड के वो डबल हो चुके हैं। तो इससे क्या होता है कि वहां पे लॉकडाउन ज्यादा आ चुके हैं और जो इम्पोर्ट जो कर रहे हैं अभी फिलहाल के लिए हॉल्ट हो चुका है। तो दैट इज द प्राइमरी रीजन कि वहां पे चाइना में क्रूड ऑयल जो प्राइसेस है वो थोड़े नीचे आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जैसे कि नीचे में आप 7100 7050 का लेवल्स जो है वो वहां पे एक अच्छा सा सपोर्ट बन रहा है। तो ओवरऑल मेरा व्यू भी थोड़ा बेरिश ही है क्रूड ऑयल के लिए, और स्टॉप लॉस मेरा 7380 का रहेगा। धर्मेश जी, आप ट्रेडर्स को क्या सलाह दे रहे हैं? क्रूड में क्या करना चाहिए इन लेवल्स पर? देखिए, कच्चे तेल में तो मुझे अभी भी काफी मंदी लग रही है। इसके एक मेन कारण है, अगर आप देखिए, जो काफी हद तक पब्लिकों को पता नहीं है, क्योंकि यूएस प्रेशराइज कर रहा है इंडिया को रिगार्डिंग जो इंपोर्ट है रशिया से कच्चे तेल का, उसे आप पाबंदी करें। अगर ये होता है तो काफी सारे इंपोर्ट जो जुरिडिक्शन काफी चेंज होगा, रशिया का जो प्राइस है वो और स्पिल होगा मार्केट में। तो अगर ये होता है तो ओपेक कंट्री को काफी दबान हो सकता है प्राइस में, और आप देखिए प्राइस यहाँ से $4 से $5 और लुढ़क सकता है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आने वाले समय में प्राइस में और मंदी आने की गुंजाइश काफी हाई है। अब आगे के 3 महीने देखे, 4 महीने देखे, सारे बैकवर्डेशन में ट्रेड हो रहा है। तो इसका मुख्य कारण यही है कि मार्केट में डिमांड है नहीं, इतने हाई इंटरेस्ट रेट पे कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इतनी ज्यादा है कि जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है उन्हें यहाँ पे काफी अच्छा डेंट आ सकता है उनके प्रॉफिट पे। तो वो क्या करेंगे, वो प्रोडक्शन कम कर देंगे, और इस कारणवश आप देखिए कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में काफी फेरबदल होगा। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि प्राइस में मंदी जारी रहेगी। मैं सेलिंग की रिकमेंडेशन करंट लेवल पे भी दूंगा। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि एटलीस्ट 150 से 200 रुपए की गिरावट आपको करंट लेवल से देखने मिल सकती है। अंतरराष्ट्रीय मार्केट में WTI मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 82 से लेके 80 तक के स्टर्स आपको इंटरनेशनल मार्केट में देखने मिल सकते हैं। तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी रहेगी मेरी दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि एटलीस्ट 200 रुपए की गिरावट करंट लेवल से भी आ सकती है। ओके, यानी सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी के साथ यहाँ पर आपको काम करना है। इनको लग रहा है कि यहाँ से और नरमी दिख सकती है। चलिए कुछ एग्री मार्केट की बात कर लेते हैं, फिर बेस मेटल्स की बात करेंगे। हमारे साथ अमित खरे हैं, टेक्निकल एनालिस्ट है गंगानगर कमोडिटीज से। सबसे पहले ग्वार की बात कर लेते हैं। ग्वार में आज तेजी दिख रही है। ग्वार सीड 4850 के आसपास आधे % की तेजी है नवंबर वायदा में, और ग्वारगम आधे % की तेजी के साथ 9675 पर है। क्या सलाह दे रहे हैं, कौन से कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करने की सलाह दे रहे हैं अमित जी आज ग्वार सीड और ग्वारगम में? सुमन जी थैंक यू। ग्वार सीड दिसंबर की अभी हम बात कर लेते हैं। मेरे को लगता है ये 4950 के आसपास का जो भाव है ये एक मुनाफा वसूली का लेवल हो सकता है। तो जिनके पास ऑलरेडी है उनको एक बार मुनाफा वसूली करनी चाहिए यहाँ पे, और जिनके पास कोई ट्रेड ओपन नहीं है तो 4950 के करीब इनको एक फ्रेश बिकवाली का ट्रेड लेना चाहिए। 5020 रुपए के ऊपर का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 4850 का आज और कल का इसका टारगेट रहेगा। जी विश्वंत। सीड और ग्वारगम दिसंबर वायदा में आपको बेचना है। 9750 के लेवल पे ग्वारगम बेचे, ग्वार सीड 4950 के लेवल पर बेचे। जो स्टॉप लॉस है उसका भी ध्यान रखिएगा। मसालों में आपको क्या पसंद आ रहा है, क्या करना चाहिए? जीरा खरीदे क्या आज? जीरा मेरे को बढ़िया लगता है, लेकिन हल्की सी गिरावट पे लेना है। हालांकि अभी भाव एक बार आके गया है। दिसंबर की अगर बात करें तो 24,900 के करीब इसमें एक बाय का ट्रेड लिया जाना चाहिए। टारगेट जो रहेगा वो 25,400-500 के करीब का है, और इसका जो स्टॉप लॉस है वो 24,600 के नीचे का है। दूसरा ट्रेड जो मैंने निकाला है वो धनिया का निकाला है। अभी भाव 10,850 के करीब है। धनिया अगर 10,760 के नीचे जाता है तो इसमें एक बिकवाली का ट्रेड है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है वो नेगेटिव दिख रहा है ओवरऑल, और मेरे को लगता है 10,300 10,200 तक के इसके टारगेट हो सकते हैं। 11,000 रुपए के ऊपर का इसका एक स्टॉप लॉस भी लेना चाहिए। तो जीरा बाय और धनिया सेल का ट्रेड रहेगा मेरा। जी, और धनिया सेल करना है, जीरा बाई करना है 24,900 रुपए पे, टारगेट है 25,400 का, स्टॉप लॉस है 24,600 का। धनिया दिसंबर वायदा आपको सेल करना है 10,760 रुपए पे, 10,350 रुपए के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस लगाना है 11,000 का। शुक्रिया अमित जी इस एग्री कॉन्ट्रैक्ट पर बात करने के लिए। चलिए अब वापस से नॉन एग्री मार्केट का बात कर लेते हैं और बेस मेटल्स की चाल देख लेते हैं। बेस मेटल्स में आज कॉपर और जिंक
ज्यादा दबाव दिख रहा है, हालांकि एल्युमिनियम और लेड में हल्की तेजी। एल्युमिनियम की तेजी अब बढ़ती जा रही है, 207 रुपए के ऊपर आ गया है। किशोर सर, क्या लग रहा है बेस मेटल्स में क्या खरीदे और क्या बेचे, कौन से आपकी टॉपिक है आज? जैसा आपने बताया कि एल्यूमिनियम बढ़ सकता है फर्दर, आई थिंक 218 तक अपसाइड है एल्यूमिनियम में, तो एल्यूमिनियम एक खरीदारी कर सकते हैं। बट एक चीज ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली कॉपर को लेकर भी थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म में तेजी हो सकता है। 670 के आसपास कॉपर बाइंग कर सकते हैं, 681 के टारगेट्स के लिए 665 स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ये बेसिकली कॉल्स हो गया। बट एक ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज अभी जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं चाइना में, हालांकि इनर, स्पेशली जो इनर मंगोलिया एरिया है, जो जिनजान हो गया, हेनान हो गया, सो 3-4 और गैंगजो हो गया, सो ये कई जगह पे एक्चुअली केसेस डबल हुआ है, कई जगह पे ऑलमोस्ट 3 गुना बढ़ गया है। आई थिंक ये बहुत ही कंसर्न एरिया है, बिकॉज बेस मेटल में चाइना सबसे बड़ा कंज्यूमर है, और ये लॉकडाउन्स, जीरो कोविड पॉलिसी एक्सटेंड किया गया है और उसमें कोई बदलाव नहीं है। गवर्नमेंट ने पूरा क्लैरिटी दिया है, तो यहाँ पे जो रिस्क फैक्टर्स है वो थोड़ा ज्यादा है, तो संभाल के काम करना चाहिए एंड स्टिक स्टॉप लॉसेस के साथ यहाँ पे काम करता है तो बेटर है। एल्युमिनियम की जो तेजी बढ़ 18 के टारगेट आप देख रहे हैं, तो अगर किसी को ट्रेड करना है तो स्टॉप लॉस क्या लगा ले एल्युमिनियम में? 207 के आसपास आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। ओके सर, करंट भाव भी 207 के आसपास ही है, तो क्या कुछ ओके नहीं, आई थिंक 203 या 201, ये दोनों में एक स्टॉप लॉस चल सकता है। 201 या 203 के आसपास आपको स्टॉप लॉस लगाना है। मेघ मोदी जी, आपकी टॉपिक क्या है बेस मेटल्स में? मेरा भी व्यू एल्यूमिनियम में काफी पॉजिटिव है। हम 203 से तकरीबन 203 से हम लोग बाई में है, और मेरा जो व्यू है ऊपर में 215 से 220 का मेरा अपर रेंज है। जो पोजिशनली अगर किसी को ट्रेड करना है तो जैसे बताया 215 से लेके 220 का ऊपर का टारगेट है। नीचे में आप अगर देखा जाए तो 199 से लेके 201 का एक स्टॉप लॉस का सपोर्ट रेंज बनता है, तो वो एक आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। इंट्राडे पर्सपेक्टिव में अगर आप देखोगे तो यहाँ से 210 जाने की भी ताकत है। तो जैसे मैंने बताया आज पूरे दिन में 210 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस आप 204 का रख सकते हैं, यहाँ से 204 205 का एक रेंज में। तो ओवरऑल जो मेरा व्यू है वो एल्यूमिनियम को लेके ज्यादा पॉजिटिव है। बट इफ यू आस्क मी अबाउट कॉपर एंड जिंक, तो कॉपर जिंक में काफी ऑलरेडी तेजी आ चुकी थी। अगर आप देखोगे तो 620-30 का जो भाव था वो वहां से सीधा 670 हो चुका था। तो अभी जो है वो थोड़ा कंसोलिडेट करेगा कॉपर और जिंक दोनों। बट ओवरऑल बायस जो है वो थोड़ा पॉजिटिव साइड ही रहेगा सारे बेस मेटल्स में। ऊपर में 290 के आसपास भी कॉपर हमें देखने को मिल सकता है और शॉर्ट टर्म। बट इंट्राडे में अगर आप देखोगे तो जैसे बताया 680 से लेके 682 के आसपास का हम एक रेजिस्टेंस जोन इंट्राडे में देख रहे हैं, तो वहां तक आने की संभावना ज्यादा है। धर्मेश जी, वक्त बहुत कम है, बेस मेटल्स में आपकी टॉपिक क्या है? टॉपिक कॉपर में रहेगी। मैं कॉपर में बिकवाली की सलाह दूंगा। कॉपर का जो दायरा है वो 615 से लेके 680 का दायरा है। मार्केट 10% के दायरे में कंटिन्यूसली ट्रेड हो रहा है। करंटली जो तेजी देखने मिली है कंप्लीटली डॉलर इंडेक्स की मंदी के कारण है। डॉलर इंडेक्स ऑलमोस्ट यहाँ से 4 से 5% लुढ़क चुका है, उस कारणवश आपको तेजी देखने मिली है। फंडामेंटली कोई चेंज है नहीं मार्केट में, और बेस मेटल में मुझे लगता है कि यहाँ पे प्रेशर काफी कंटिन्यू रहेगा। अगर आप कंपेयर करते हो तो आप जिंक को देखिए, जिंक 310 320 पे था, अब ऑलमोस्ट 265 पे आ चुका है। और कॉपर की बात करें तो कॉपर ओवरबॉट पोजीशन में है, तो मैं बिकवाली की सलाह दूंगा। 671 से लेके 655 तक के टारगेट के लिए आप यहाँ पे बिकवाली करके चल सकते हैं। शुक्रिया। तो ये व्यू है बेस मेटल्स को लेकर। और रुपया देखिए, आधे % से ज्यादा मजबूती दिखा रहा है, 1 महीने की ऊंचाई पर है। डॉलर के मुकाबले 81-51 के आसपास रुपया ट्रेड कर रहा है। शुक्रिया किशोर सर आपका, धर्मेश जी आपका, मेघ मोदी जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। तो मुनाफे की मंडी में फिलहाल इतना ही।